हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 5 इंग्लिश में यूनिट 3 का सेकंड चैप्टर रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। पहले हम इस लेसन की रीडिंग करेंगे और इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और फुल एक्सरसाइज पर वर्क करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्रूजो शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। रॉबिन्सन क्रूजो का जहाज समुद्र में नष्ट हो गया। ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी। वो बहुत सालों तक अकेला रहा और दोस्त की तलाश करता रहा। वन डे ही डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड। एक दिन उसने रेत में आदमी के पैरों के निशान देखे। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। चलिए पता लगाते हैं कि उसके बाद उसने क्या किया। One day when I was going towards my boat, एक दिन जब मैं अपनी नाव की तरफ जा रहा था, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. मैं रेत पर आदमी के पैरों के निशान देखकर हैरान रह गया। I stood amazed. मैं अचंभित होकर खड़ा रहा। I listened. मैंने सुनने की कोशिश की। I looked around me. मैंने अपने चारों तरफ देखा। I could neither hear nor see anything. मुझे ना ही कुछ दिखाई दिया और ना ही कुछ सुनाई दिया। I went up higher to look down. मैं ऊंचाई पर गया नीचे देखने के लिए। I went up the shore and down the shore. मैं समुद्र के ऊपर के किनारे पर भी गया और नीचे के किनारे पर भी गया। बट इट वॉज नो गुड। लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन। मुझे उस पैर के निशान के अलावा और कोई भी पैर का निशान नहीं मिला। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ़ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स। मैं दोबारा देखने के लिए गया कि क्या इसके अलावा कोई और पैर का निशान है। एंड टू टेल इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन। और शायद ये मेरी कल्पना भी हो सकती है। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन। लेकिन मैं गलत नहीं था। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट। क्योंकि वो बिल्कुल आदमी के पैर का निशान था जिसमें उंगलियां और एड़ी बनी हुई थी और पैर का हर भाग था। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर। और मैं बिल्कुल सोच नहीं पा रहा था कि ये यहाँ कहाँ से आया। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग। मैं बहुत देर तक खड़ा खड़ा सोचता रहा बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज। लेकिन मैं और ज़्यादा भ्रमित हो गया। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड। अंत में मैं घर वापस आया बहुत डरा हुआ। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स। और हर 2 या 3 कदम के बाद मैं अपने पीछे देखता जा रहा था। मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन। और मुझे हर झाड़ी और हर पेड़ एक आदमी ही लग रहा था। When I came to my cave, जब मैं अपनी गुफा में वापस आ गया, which I called my castle, जिसे मैं अपना किला कहा करता था, I ran inside it, मैं इसके अंदर भागा, as if I was being chased, जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा हो। I do not remember whether I used the ladder, मुझे ये भी याद नहीं है कि मैंने सीढ़ियों का प्रयोग किया और went in by the hole in the रॉक। और जो मैंने उन पत्थरों में छेद बनाया हुआ था उससे मैं अंदर गया। विच आई कॉल द डोर, जिसे मैं दरवाज़ा कहा करता था। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन। मैं ऐसे छुपने के लिए ऐसे तेज भागा जैसे कोई जानवर भागता हो। नॉट स्लीप दैट नाइट, मैं उस रात सोया नहीं। द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकेम। जितना ज़्यादा मैं उसके बारे में सोचता था जो कि मैंने देखा था, मैं उतना ही ज़्यादा डर जाता था। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सैवेजेस ऑफ द मेन लैंड हु हैड वॉन्डर्ड आउट टू द सी इन अ स्मॉल बोट। फिर मैंने सोचा कि ये कोई जंगली आदमी हो सकता है जो अपनी छोटी सी नाव में घूमता हुआ उस समुद्र के किनारे आ गया है। लकीली आई वॉज नॉट ऑन द शोर एट दैट टाइम। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस वक्त समुद्र के किनारे नहीं था। बट वॉट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, लेकिन क्या होता अगर उसने मेरी नाव देख ली होती तो। इफ़ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड एंड वुड सून रिटर्न विद अदर्स टू किल एंड ईट मी। अगर वो ये समझ जाता कि इस द्वीप पर और भी कोई रह रहा है तो वो वापस जाकर और लोगों को लेकर आता मुझे मारकर खाने के लिए। एंड सो आई ले फेयरफुल फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन। और इस तरह से मैं बहुत दिनों तक डरा सहमा रहा और अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा। इन डूइंग सो, ऐसा करते करते आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट फॉर टू इन्वेस्टिगेट।
मुझे थोड़ा सा आराम लगने लगा और मैं फिर वापस खोजबीन के लिए निकल पड़ा कि वो पैर के निशान किसके थे। इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, लेकिन अभी भी जब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा था, आई लुक बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली, मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. और इस तरह जब 2-3 दिन लगातार वहाँ जाने पर मैंने कुछ नहीं देखा तो मुझ में थोड़ा हिम्मत आ गई। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. और मैंने ये डिसाइड किया, मैंने ये निर्णय लिया कि मैं एक बार फिर से समुद्र के किनारे जाऊंगा और उन पैर के निशानों को दोबारा उनकी खोजबीन करूंगा। I decided to measure it with my own foot mark. और मैंने ये डिसाइड किया, निर्णय लिया, मैंने ये सोचा कि मैं उनको अपने पैर के जो निशान हैं उनसे नापूंगा। As I came closer to the footprint, जैसे ही मैं उन पैर के निशानों के पास पहुंचा, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. मुझे ये एहसास हुआ कि ये मेरे पैर के निशान नहीं हो सकते, क्योंकि मैं तो इस भाग में बहुत समय से आया ही नहीं। Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. और दूसरा, जब मैंने अपने पैर उन निशानों के ऊपर रखे तो वो निशान मेरे पैरों से बहुत बड़े थे। My fear returned. मेरा डर फिर वापस आ गया। I went home again. मैं दोबारा घर चला गया, बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, ये सोचकर कि यहाँ तो मेरे अलावा भी कोई और है। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, ये द्वीप तो बसा हुआ है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं आज हमने इस लेसन से कौन कौन से न्यू वर्ड सीखे। फर्स्ट वर्ड इज सैवेजेस, वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट, और हिंदी में हम इसे कह सकते हैं जंगली लोग। Second word is mainland, large continuous extent of land, और हिंदी में हम इसे कह सकते हैं मुख्य भूमि। Third word is wandered, go from place to place without a definite route, और हिंदी में हम इसे कह सकते हैं घूमा। Fourth word is bolder, more confident, और हिंदी में हम इसे कह सकते हैं साहसी होना। And the last word is inhabited, occupied, dwelled in, और इसे हिंदी में हम कह सकते हैं बसा हुआ। तो बच्चों, हमारा ये लेसन रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और फुल एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ओके।